वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। टिहरी रियासत के अंतर्गत हमने सारे राजा देख लिए हैं। अब टिहरी रियासत की हम थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। टिहरी रियासत, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, क्या थी, थोड़ा बहुत पहले यहाँ मुख्य अधिकारी जो थे वो देख लेते हैं। इनके भू व्यवस्था क्या थी वो देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत भूमि कर कैसे होता था। यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म आए हैं जो आसामी हो गया, मौरूसीदार, खाईकर, शिरतान, किसानों के लिए जो आए हैं इनको देख लेंगे। जो अन्य टर्म्स आए हैं थोड़ा बहुत, जो टैक्सेशन इनका टैक्स सिस्टम होता था उसको देख लेंगे। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा टिहरी रियासत। इसके बाद फिर हम अंग्रेजों में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अंग्रेजों ने यहाँ अटैक किया था तो उसकी एक पृष्ठभूमि देखेंगे। अंग्रेज यहाँ आए थे और कैसे कैसे आगे को चला वो सब चीजें हम देखेंगे। आएगा उसका उसको भी बताने के लिए एक मैं पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक समझ के लिए, फिर उसके बाद हम आगे उसको भी शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसा कि प्रत्येक में टॉपिक जो हमारा चलता है उसमें पहले एक समझ वाला वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद आगे को चल रहे होते हैं हम। ठीक है, पहले कुछ प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं। इनके प्रमुख अधिकारी, ठीक, वैसे फव्वारा में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला दफ्तरी देखते हैं। दफ्तरी क्या होता था? दफ्तरी, दफ्तरी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था बक्सी। सेनाधिकारी होता था, ठीक, दीवान। ये होता है राज्य की आय व्यय को देखने वाला, आय व्यय का अधिकारी का, राज्य की आय व्यय का अधिकारी। ठीक हो गया। फौजदार, नेक्स्ट, फौजदार परगने का प्रमुख सेनाधिकारी होता था जिसे न्याय एवं दंड देने का अधिकार का। ठीक है, परगने, परगना मतलब प्रोविंस, परगने का प्रमुख सेनाधिकारी होता था। सेनाधिकारी जिसे न्याय एवं दंड देने का अधिकार होता था। ठीक हो गया, इतने हो गए हमारे प्रमुख अधिकारी। थोड़ा सा भू व्यवस्था के बारे में देखते हैं, फिर मौरूसीदार, खाईगर, शिरतान वगैरह देख लेंगे। हमने पहले भी देखे हैं किसानों के टाइप जो थे। ठीक है, भू व्यवस्था की बात करें, भू व्यवस्था लैंड सेटलमेंट सुदर्शन शाह के टाइम से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, टिहरी रियासत के बारे में। तो भूमि बंदोबस्त, प्रथम भूमि बंदोबस्त, प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था 1823 में सुदर्शन शाह के समय, सुदर्शन शाह के समय। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड देखा था, सेकंड भूमि बंदोबस्त लैंड सेटलमेंट। हाँ, सेकंड देखा था हमने 1873 में। ठीक है, सेकंड देखा था, इससे पहले ही प्रताप शाह ने भी कर दिया था। ठीक है, 1861 में, 1861 में भवानी शाह, भवानी शाह ने भी किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया इसने। सेकंड वाला ये है यहाँ 1861 वाला। अब आएगा प्रताप शाह का। ठीक है, थर्ड वाला, थर्ड, थर्ड इसमें आता है 1873 में, 1873 में प्रताप शाह ने। ठीक, फोर्थ, फोर्थ इसमें 1903 में फिर कीर्ति शाह। ठीक, फिर पांचवा, फिफ्थ, फिफ्थ करता है नरेंद्र शाह 1905, 1924 में। ठीक है, नरेंद्र शाह, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इनके जो
प्रमुख प्रमुख लैंड सेटलमेंट हुए थे। देखिए पहला वाला जैसे जैसे जितने शासक हुए हैं ना, मानवेंद्र शाह के समय तो फिर कुछ खास हुआ नहीं, है ना। तो आप ऐसे ही याद करना कि पहला सुदर्शन शाह के टाइम में हुआ 1823 में, फिर दूसरा वाला भवानी शाह के टाइम में, इसी क्रम में ये है भी ना, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, ठीक है। फिर 1873 में प्रताप शाह, 1903 में कीर्ति शाह और 1924 में नरेंद्र शाह, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। उसके बाद थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो भू कर व्यवस्था थी, जो इनका टैक्सेशन सिस्टम था, टैक्स कितना लेते थे, कैसे लेते थे, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर इनके भू कर की बात करें ना, थोड़ा सा इसको देखिए, भू कर की बात करें इनकी, भूमि कर, भूमि कर या भूकर, है ना। इनकी सामान्य तो 1/3 लिया जाता था, ठीक है, सामान्य भूमि से, सामान्य जगहों से। देखिए इनने उपजाऊ और सामान्य जगहों से अलग अलग कर लिया था, ठीक है। सामान्य जगहों से कितना लेते थे, सामान्य से कितना लेते थे, 1/3, 1/3 भाग, ठीक है, 1/3, तथा उपजाऊ भूमि पर, उपजाऊ भूमि से, उपजाऊ भूमि से लेते थे 1/2, मतलब आधा, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। भूमि को थात कहा, थात बोल रहे हैं, भूमि को थात कहा जाता था, ठीक है। थात का मालिक थातवान हो गया, ठीक है। थातवान हमने पहले भी बहुत डिटेल में ये चीजें देखी हुई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत आसामी और मौरूसीदार, खाईगर, शिरतान, इनको देख लेते हैं। हमने पहले भी ये देखे हैं, ठीक है। टैक्स सिस्टम देखना, टैक्स सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य से ये लेंगे 1/3, 1/3, और जहां उपजाऊ जगह होगी वहां से 1/2। इसको इतना ध्यान में रखना, ठीक हो गया। ये थात थातवान वाला तो हमने पहले भी देखा है, इसको ध्यान में रखना। जहां पर उपजाऊ भूमि होगी उससे 1/2 भाग लेंगे, और सामान्य से 1/3, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं आसामी क्या होता था। आसामी, आसामी राजा की आज्ञा से राज्य में कृषि करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे, आसामी बोलते थे। राजा की आज्ञा से राज्य में कृषि करने वाला व्यक्ति, ठीक हो गया, ये आसामी कहलाता था, आसामी कहलाता था, ठीक है। राजा की आज्ञा से राज्य में कृषि करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको आसामी कहेंगे। अभी आसामी 3 प्रकार के होते थे, ठीक है, 3 प्रकार के होते थे। पहला इसमें आता था मौरूसीदार, पहला मौरूसीदार, ठीक, पहला मौरूसीदार हो गया। जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से किसी भूमि पर लाभ कमाता हो तथा वह किसी अन्य के अधीन न हो, ठीक है। ये क्या होगा, कहने का मतलब ये सीधे डायरेक्ट राजा के संपर्क में होगा, ठीक है। ठीक, राजा के संपर्क में, राजा के संपर्क में ये क्या होगा, सीधे राजा, राजा ने इसको जमीन दी, ठीक है, राजा की आज्ञा से कार्य कर रहा है इसमें, और जो टैक्स वगैरह होगा ये भी सब राजा को ये डायरेक्ट देगा, ठीक है। ये राजा के डायरेक्ट कनेक्शन में है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। फिर उसके बाद डायरेक्ट राजा से संपर्क होता था इसका। फिर नेक्स्ट आता है हमारा खाईकर, खाईकर, ठीक है। ये मौरूसीदार के अधीन रहकर कार्य करता था। ये क्या करता है, इस मौरूसीदार के अधीन रहकर कार्य करेगा, मौरूसीदार के अधीन रहकर कार्य करता था, ठीक हो गया। ये मौरूसीदार के अधीन रहेगा और कार्य करेगा। लाभ का कुछ हिस्सा मौरूसीदार को भी देता था। अब इसके अधीन रह रहा है तो लाभ का कुछ हिस्सा क्या करता था, इस मौरूसीदार को भी देता था, ठीक है। लाभ का कुछ हिस्सा मौरूसीदार को देता था,
मौरूसीदार को देता था। ठीक, ये खाएकर जो है इसके अधीन रहेगा और अपने जो लाभ होगा इसको उसका कुछ हिस्सा किसको देगा, इस मौरूसीदार को भी देगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक हो गया खाएकर। उसके बाद फिर शैतान देख लेते हैं। शैतान हमने पहले भी देखे हैं ना, स्थायी कृषक अस्थायी कृषक करके हम देखते थे। ठीक है, यह नगद के रूप में कार्य करता था तथा मौरूसीदार के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, यह भी क्या होगा, मौरूसीदार के अधीन होगा और उसे क्या देगा, नगद रूप देगा, नगद रूप में रुपया देगा। ठीक है, ये क्या हुआ करता था, ये अस्थायी हुआ करता था, अस्थायी। और हमने आगे भी देखा है, पहले भी देखा, मतलब ये स्थायी हुआ करता था। इसलिए ये दोनों प्रकार से दे सकता था, ये सिर्फ नकद देता था। ठीक है, अगर ऐसे याद रखना कि शैतान अगर नगद नहीं देगा तो मैं बाद में उपज दे दूंगा, उपज दे दूंगा, उपज दे दूंगा बोलते रहेगा, पता चला बाद में भाग गया है, क्योंकि ये तो अस्थायी है ना, तो इसलिए इसका नगद के रूप में देता था। इतना ध्यान रखना, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, कैनी हुआ करता था एक कृषि कार्य में संलग्न मजदूर को बोलते थे, दिहाड़ी मजदूर टाइप समझ लीजिए इसको। एक कैनी खस होता था, कैनी। ठीक है, ये कैनी क्या होते थे, ये कृषि कार्य में संलग्न मजदूर थे, कृषि कार्य में संलग्न मजदूर, कृषि कार्य में संलग्न मजदूर थे। ठीक है, दिहाड़ी मजदूर टाइप का समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये जैसे धान वान काटने को आए रहते हैं ना, तो उस प्रकार से इसको समझ लीजिए, कैनी हो। ठीक हो गया, ये कुछ हमारे टर्म हो गए। मामला होता था एक, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, मामला क्या होता था। ठीक, मामला क्या चीज है, मामला, इसको रकम भी बोलते थे। ठीक है, इसको रकम भी कहा जाता था। भू कर के रूप में 7/8 भाग जो नकद के रूप में लिया जाता था उसे क्या बोलते थे, मामला या रकम कहते थे। ठीक है, भूमि कर जो है, भूमि कर को, भूमि कर जो 7/8 भाग लिया जाता था ना, उसको क्या बोलते थे, जो ये इतना भाग क्या होगा, ये नकद के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, इसी को मामला बोलते थे। इतना समझ लीजिए आप, भू कर का जो भाग नकद के रूप में लिया जाएगा उसको मामला कहते थे। वो होता कितना था, 7/8 भाग। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। मामला रकम क्या होगा, भूमि कर का वह भाग जो नकद के रूप में लिया जाता है उसको मामला कहते थे, और ये होता कितना था, 7/8 भाग। ठीक है, 7/8, इतना ध्यान में रखना। ठीक हो गया, उसे मामला या रकम भी कहा जाता था, मैंने बता दिया, ये रकम भी कहा जाता था। ठीक है, अन्य चीजें देखें तो इनके तिहाड़ कर होता था एक, तिहाड़ कर। ठीक है, ये पूछा भी गया है, कृषि के उपज का 1/3, तिहाड़ मतलब 1/3। ठीक है, तिहाड़ कर 1/3 होता था, 1/3 भाग। ठीक, 1/3 भाग देने की प्रथा थी इसमें। ठीक है, तीसरा भाग, इसलिए इसको तिहाड़ बोलते हैं, तीसरा भाग। ठीक है, तिहाड़ कर, कृषि उपज का 1/3 भाग देने की प्रथा थी। ठीक है, कृषि उपज कहाँ है, कृषि उपज का, कृषि उपज का 1/3 भाग देने की प्रथा थी, इसलिए इसको क्या बोलते थे, तिहाड़ कर बोलते थे। तिहाड़ का मतलब क्या हुआ, तीसरा भाग। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। पुंजी होता था, फिर पुंजी। ठीक, पुंजी, ये क्या होता था, गाय भैंसों पर लगने वाला कर, गाय भैंसों पर लगने वाला कर हो गया। ठीक है, पूंजी। पौनी टूटी कर था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौड़ी टूटी कर। ठीक है, आयात निर्यात पर लगने वाला कर था ये, आयात निर्यात पर लगने वाला कर। ठीक, बड़ा बेगार कर था एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बेगार
कर बड़ा बेकार कर, यह भू व्यवस्था की देख रेख करने वाले कर्मचारियों ही थी, सुविधा शुल्क था, ठीक है, सर्विस टैक्स था ये जो भू व्यवस्था की देख रेख करते थे, भू व्यवस्था भू व्यवस्था की देख रेख करने वाले कर्मचारियों ही था, हेतु सुविधा शुल्क होता था। ठीक हो गया, ये सुविधा शुल्क होता है, सर्विस टैक्स समझ लीजिए इसको, ठीक है, सर्विस टैक्स टाइप इसको समझ लीजिए, ठीक हो गया। ये हो गया बड़ा बेकार कर यहाँ का, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत हो गया, वैसे इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। फिर उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन के बारे में देखेंगे हम, यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन कैसे चलता है, क्या क्या होता है, वो कैसे अपने कमिश्नर को नियुक्त करते हैं, क्या होता है, ये टिहरी रियासत कैसी थी, ये ब्रिटिश कुमाऊं कहाँ पे था, क्या था, कैसे अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, ठीक है, नॉन रेगुलेटिंग प्रांत क्या था, कैसा था, इस प्रकार से अब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले तो हमारी सारी चीजों को मैंने क्रम वाइज एक एक करके सब समाप्त कर दिया। देखिए, अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास, प्राचीन को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, मध्यकाल को बहुत डिटेल से पढ़ा है, ठीक है, चंद पवार को, फिर उसके बाद हमने आधुनिक में भी बहुत डिटेल से पढ़ लिया, आधुनिक में हमने गोरखे पढ़ लिए हैं, ये टिहरी रियासत पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम फाइनली हमारे अंग्रेजों की ओर आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अब हमारा अंग्रेजों की ओर होगा, ठीक है। हमारे इसके साथ ही ये टिहरी रियासत भी पूर्णतः कंप्लीट होता है, यहाँ पर समाप्त होता है, अब अंग्रेज बचे हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो चीजें भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ना करते हैं, बाय। मैं लाते रहूंगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाला सेगमेंट मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो पीवाईक्यू भी बीच में लाते रहूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत है आगे, बहुत ज्यादा रिसोर्स के पीछे मत भागना, मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत ज्यादा पीछे भागने से कुछ नहीं होता है, चीजों को रिवाइज रिवाइज करते रहना, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ही कर जाओगे ना, बेड़ा पार हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।